हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सूरी को, जो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। तचाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए वो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाती है। तचाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर ही है। उनकी डेथ के बाद वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके हैं। अब इस बात को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग उस चीज़ को नहीं भूल पाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूएस की आर्मी, जो कि वकांडियन शिप पे अटैक कर देती है। वहाँ से वो वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से वो लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं और उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन क्वीन रवांडा इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं। इसके बाद वो इस बारे में केस कर देती है, जहाँ पे वो कोर्ट में ये सारी घटना के बारे में बताती है, लेकिन वहाँ पे वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है रमांडा वाइब्रेनियम को सही से रख नहीं पाएगी, लेकिन यही हमें पता चलता है कि वाइब्रेनियम एक मीटियोर के थ्रू आया था, लेकिन वो धरती पे 2 जगह पे आया था, एक वकांडा में, दूसरा अटलांटिक सी में। इसके बाद गवर्नमेंट वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए पानी में जाती है, जहां पर वो एक सूट पहन के अंदर जाती है। लेकिन अटलांटिक ओशियन में, जहां पर ये दूसरा वाइब्रेनियम गिरा था, वहां पे टेलिकम नाम की एक दूसरी जनजाति रहती है। वो लोग पानी के अंदर ही रहते हैं। गवर्नमेंट के वहां पे जाने से वो लोग बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं, इसलिए वो लोग उनसे फाइट करते हैं। वो लोग यूएस शिप पे भी हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी शिप को पीछे ले लेते हैं। निमोर, जो कि टेलिकन्स का राजा होता है, वो क्वीन रिमांडा से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि अगर आप मेरा साथ दें तो हम दोनों मिलके यूएस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। लेकिन क्वीन रिमांडा इस चीज से मना कर देती है। वो कहता है कि यूएस गवर्नमेंट उस वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए आयरन हार्ट मशीन का उपयोग कर रही है, तो जिसने भी उस मशीन को बनाया है, मैं जाके उसको मार दूंगा। सूरी जाती है आयरन हार्ट से मिलने के लिए। आयरन हार्ट्स कहती है कि मैंने वो डिवाइस गवर्नमेंट को नहीं दिया था, बल्कि मेरे टीचर ने वो डिवाइस उन लोगों को दे दिया, मुझे बिना बताए। तभी वहां पे यूएस आर्मी अटैक कर देती है। ये लोग किसी तरीके से वहां से भागते हैं, ये लोग उनसे लड़ते भी हैं। तभी वहां पे टेलिकन्स भी आ जाते हैं, वो लोग भी उनसे फाइट करने लगते हैं। वो उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। जैसे ही ये बात रवांडा को पता चलती है, वो नाक्या को भेजती है, वो उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजती है। नाक्या टेलिकन्स के पास जाती है, वहां से वो सूरी और आयरन हार्ट्स को छुड़ा के ले आती है। लेकिन उन दोनों लोगों के बीच में फाइट होती है, जिसके बीच में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें टेलिकन्स का राजा निमोर का पास्ट दिखाया जाता है। टेलिकन्स पहले इंसान थे, वो पृथ्वी पे ही रहते थे। स्पेनिश लोगों ने उन पे अटैक कर दिया और उसके बाद वो लोग उन पे रूल करने लगे। इन सब के बाद उन लोगों ने भगवान से मदद मांगी, जिसके बाद भगवान ने उन्हें वरदान दिया। तब भगवान ने उन्हें एक सुनहरे फूल के बारे में बताया। उन लोगों ने उस फूल को खा लिया, जिसके बाद उन सबकी डेथ हो गई, लेकिन वो लोग दोबारा जिंदा हो गए। लेकिन अब उन लोगों के अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी थी, वो लोग अब धरती पे नहीं रह सकते थे, बल्कि वो लोग पानी के अंदर ही रह सकते थे। लेकिन वो फूल खाते समय उनकी जो क्वीन थी वो प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि निमोर ही था, और उसके अंदर ये खासियत थी कि वो पानी के अंदर भी रह सकता था और वो जमीन पे भी रह सकता है। इन सब के बाद वो सूरी को एक ब्रेसलेट देता है, जो कि एक शांति का प्रतीक होता है। वो चाहता है कि वकांडा और वो लोग एक साथ मिलके रहें। लेकिन नाक्या ने उन लोगों पे अटैक किया था, जिसके बाद उन लोगों के बहुत सारे लोग मारे गए, जिस बात से निमोर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो जाके वकांडियंस के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक में वो वकांडियन को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इस अटैक में वो क्वीन ऑफ रवांडा को मार देता है। सूरी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाती है। इन सब के बाद सूरी का एक ही मकसद होता है, टेलिकन से बदला लेना। इसके बाद वो एक सूट तैयार करती है, जो कि ब्लैक पैंथर की तरह ही होता है, जिसके बाद वो निकल पड़ती है उन लोगों से लड़ने के लिए। इसके अलावा 2 और नए सूट वो बनाती है, जो 2 और लोगों को दे देती है। वहीं पे वो आयरन हार्ट्स भी आ जाती है, जो अपने एक एडवांस सूट के साथ होती है। इसके बाद वो लोग पूरी आर्मी को तैयार कर लेते हैं। वो लोग वकांडियन शिप से अटलांटिक ओशियन में जाते हैं। टेलिकन्स की आर्मी को ताकत पानी से मिलती है। वकांडियन ये दिमाग लगाते हैं कि किसी तरीके से वो लोग अगर उनकी बॉडी से पानी को सोख लें तो वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे, और ऐसा ही होता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हार जाते हैं। यहाँ पर वकांडियन जीत जाते हैं। यहाँ पर ये लोग निमोर को पकड़ लेते हैं और उसे शिप के अंदर ले आते हैं।
इसके बाद निमोर भी दिमाग लगाता है। उसके पास वाइब्रेनियम होता है जिसकी मदद से वो वहां पे ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो पूरी शिप तबाह हो जाती है। वो पूरी डिस्ट्रॉय शिप एक आइलैंड के पास जाके रुक जाती है। यहाँ पे सूरी और निमोर की एक फाइट होती है जहाँ पर वो एक दूसरे को मारते हैं और फाइनली यहाँ पर वो निमोर को हरा देती है। यहाँ पर वो निमोर को मारने ही जाती है, तब तक उसके मॉम की उसे आवाज आती है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है। वो कहती है कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। यहाँ पर निमोर उसके सामने सरेंडर कर देता है और दोबारा अटैक करने के लिए मना कर देता है। इन सब के बाद ये वॉर यहीं पे खत्म हो जाती है। अब वकांडियन में कोई भी राजा नहीं होता है। सबको ये लगता है कि सूरी ही अगला राजा बनेगी, लेकिन मुबाको नया राजा बन जाता है। आयरन हार्ट भी वापस चली जाती है, लेकिन सूरी उसे सूट ले जाने से मना कर देती है। इसके बाद नाके सूरी को ये बताती है कि तचाला का एक बेटा भी था जो 8 साल का है। तचाला नहीं चाहता था कि वो वकांडन में रहे, वहाँ के लड़ाई झगड़े में पड़े, और उन्होंने इस बच्चे का नाम भी तचाला ही रखा होता है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।